सरिता। नमस्कार श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, गिटार का सुरीला संसार। मूलतः पाश्चात्य वाद्य गिटार को जब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपनाया गया, तब उसके सुरीले तारों ने सुधी जनों का मन मोह लिया और गिटार अपने पूरे वैभव के साथ आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक सुरीला संसार रचता है। श्रोताओं, गिटार के इसी सुरीले संसार पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध गिटार वादिका विदुषी डॉक्टर कमला शंकर को। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। तो आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी। संगीत सरिता के समस्त सुधी श्रोताओं का हृदय से स्वागत है। मित्रों, आज से आरंभ हो रही है श्रृंखला गिटार का सुरीला संसार। गिटार, इस वाद्य का नाम आते ही याद आते हैं वो सारे गीत संगीत के कार्यक्रम जो हमने कभी देखे हैं, सुने हैं, और ऐसे कार्यक्रमों में एक पूरक वाद्य की तरह बजते हुए देखा है हमने इसे। भारतीय शास्त्रीय संगीत में किस तरह से गिटार का प्रवेश हुआ, कैसे इसे शास्त्रीय वाद्य के रूप में बजाया जाने लगा, इस संबंध में विस्तृत जानकारी पाने के लिए हमने आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध गिटार वादिका बनारस की विदुषी डॉक्टर कमला शंकर को। कमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियोज में। नमस्कार जैन जी। आपके साथ तबले पर संगति करने के लिए बनारस घराने के ही जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र जी उपस्थित हैं। कालीनाथ जी, आपका भी हम विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। कमला जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपके शास्त्रीय गिटार वादन की शुरुआत कैसे हुई? अपने गुरुजनों के बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी, ये ऐसा शुरुआत जब मैं 6 साल की थी, तब मेरी माताजी के मन में इच्छा हुई कि उनकी बेटियां, मैं और मेरी छोटी बहन, कि इनको संगीत की शिक्षा दिलाई जाए। तो उन्होंने सबसे पहले हमें कंठ संगीत की शिक्षा दिलाई, जिसके लिए बनारस घराने के प्रख्यात कलाकार पंडित अमरनाथ मिश्र जी, हमारे गुरुजी, जो सबसे पहले हमारे घर आते थे और उन्होंने हमें विधिवत 6-7 साल शिक्षा दी कंठ संगीत की। तत्पश्चात मेरे मन में हवाईयन गिटार के प्रति रुचि जागी, क्योंकि हवाईयन गिटार एक ऐसा वाद्य है जो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा लोग उसको बजाते हैं और रविंद्र संगीत के माध्यम से, नजरुल गीति के माध्यम से बहुत ये बजता रहा है। और मेरी माता भी पश्चिम बंगाल में ही उनका जन्म हुआ, तो उनके अंदर भी एक रुचि थी। तो कह सकते हैं कि शायद जेनेटिक था कि कुछ ऐसा कि मेरे अंदर आया कि मुझे हवाईयन गिटार सीखना चाहिए। तो इस तरह से मेरी यात्रा शुरू हुई और मैंने हवाईयन गिटार बजाना प्रारंभ किया। सबसे पहले मेरे जो प्रारंभिक शिक्षक थे डॉक्टर शिवनाथ भट्टाचार्य जी, उनसे मैंने कुछ बेसिक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली उनसे। उसके बाद पंडित छन्नूलाल मिश्र जी हमारे घर आते थे और उनके सानिध्य में रह के मैंने काफी सालों तक गायकी का अध्ययन किया। तत्पश्चात भिलाई के पंडित बिमलेंदु मुखर्जी से भी मैंने कुछ साल उनके सानिध्य में भी शिक्षा लेने का मैंने अवसर पाया। कमला जी, यूं तो गिटार को लेकर के बहुत से प्रश्न हैं मन में। पहले उसके इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैसे ये वाद्यसाज बना, कहाँ इसका उद्गम हुआ? गिटार मूलतः एक पश्चिमी वाद्य है जी। ऐसे कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में स्पेन में इसका उद्गम स्थल माना जाता रहा है। और गिटार एक लैटिन शब्द है जिसका उद्भव मानते हैं गिटारा लैटिना से, जो कि एक लैटिन शब्द है। और मूल रूप से गिटार को जो है वो स्पेनिश गिटार ही होता है। तो 16वीं शताब्दी के मध्य तक इसमें 3 तार थे, फिर क्रमशः इसमें परिवर्तन होता रहा, 5 तार का हुआ, फिर 18वीं शताब्दी तक आते आते इसमें 6 तार हो गए। और स्पेनिश गिटार में ही परिवर्तन करके, यानी कि ब्रिज को थोड़ा ऊंचा करके और इसमें हेड नट लगा करके हवाईयन गिटार की उत्पत्ति हुई। और भी बहुत से सवाल हैं, मगर आने वाले अंकों में हम उनका भी उत्तर आपसे लेंगे। ये गिटार जो आपके पास मैं देख रहा हूँ जी, ये वो आम गिटार नहीं है जो हम देखते हैं कार्यक्रमों में। ये किस तरह की गिटार है? ये मेरी कुछ सोच का परिणाम है। हवाईयन गिटार पे कुछ मैंने अपनी सोच
और अपनी जो क्रिएटिविटी मैंने डाल के सोची कि ऐसा गिटार होना चाहिए, इसकी साउंड क्वालिटी इस तरह से होनी चाहिए। तो हमारे जो वाद्य निर्माता थे स्वर्गीय पंडित बिशन दास शर्मा जी दिल्ली के, तो उनसे मैंने अपनी बातें रखी। तो उन्होंने हवाइन गिटार में ही इसमें कुछ परिवर्तन करके शंकर स्लाइड गिटार निर्मित किया मेरे लिए। और इसमें 4 मुख्य तार हैं और 3 इसमें चिकारी के तार हैं और इसके नीचे 11 तरबे हैं, जो कि रागों में जो स्वर प्रयोग होते हैं उनके अनुसार इसमें उनको मिलाया जाता है। तो आज शुभारंभ के इस एपिसोड में हम किस राग से आरंभ करें? जी, मैं सोच रही हूँ आज राग भटियार से मैं अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करूँ। मैं आपको राग भटियार के बारे में परिचय दे दूं। इस राग में ऋषभ कोमल, दोनों मध्यम, धैवत शुद्ध और निशा शुद्ध का प्रयोग होता है। चलन ऐसे ही इसमें मध्यम प्रधान ज्यादा रहता है, सा म प ध प। फिर जब ऊपर की तरफ जाते हैं तासुप्तक के सा की तरफ तो तीव्र मध्यम से होते हुए जाते हैं म ध सा, और लौटते समय रे नी ध प म प ध प ग प ग रे सा। तो इससे ये प्रातःकाल का एक बहुत ही खूबसूरत सा एक वातावरण बनता है। तो राग भटियार, इसमें मैं मध्य लय की रचना सुना रही हूँ जो कि 3 ताल पर निबद्ध है। शब्द है आयो प्रभात सब मिल गायो, बजाओ नाचो हरि को रिझाओ। आयो प्रभात।
बात है, बहुत ही सुंदर ये बंदिश थी राग भटियार में। कमला जी, इसी राग पर आधारित फिल्म सुर संगम का गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। आपने पहले ही बताया था इस बंदिश से पहले, बोल वही है, शब्द वही है, आयो प्रभात सब मिल गाओ, और इसके संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आयो प्रभात सब मिल गाओ, आयो प्रभात सब मिल गाओ, बजाओ नाचो हरि को रिझाओ। आयो प्रभात सब मिल गाओ, आयो प्रभात आयो प्रभात आयो सब मिल राग भटियार पर आधारित सुर संगम फिल्म का ये गीत आपने सुना श्रोताओं, जो पंडित राजन मिश्र और एस जानकी के स्वरों में था। गिटार का सुरीला संसार, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। इस श्रृंखला में हमारी आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गिटार वादिका विदुषी डॉक्टर कमला शंकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। तबला संगति श्री कालीनाथ मिश्र की, तकनीकी सहयोगी गणेश शिंदे और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। Da